मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। 12 मई को एक बार फिर मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार को तड़ीपारी का नोटिस दे दिया गया। मुमरा के लोगों में जब ये खबर फैली तो उसके बाद मुमरा के लोगों में एक हलचल पैदा हो गई और उन्होंने आज जुमा के बाद एक ह्यूमन चैन बनाकर प्रोटेस्ट किया। इस तड़ीपारी जो नोटिस दिया पुलिस ने उसके खिलाफ। रफीक कामदार एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जिन्होंने हमेशा सियासी और समाजी मुद्दों को उठाया है, उन्हें जागरूक किया है। लेकिन मुमरा पुलिस के द्वारा जो ये नोटिस दिया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि मुमरा के जो शांति है उसको कहीं ना कहीं रफीक कामदार भंग करते हैं। अगर वाकई मुमरा में रफीक कामदार ने शांति भंग की है तो फिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी तादाद में मुमरा के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं रफीक कामदार को सपोर्ट करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। उनका यही कहना है कि रफीक कामदार एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है, एक सच्चे पत्रकार हैं। उनको जो ये नोटिस दिया गया वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और इस नोटिस को रद्द करना चाहिए। हम भी आपको बता दें कि रफीक कामदार ने जिन मुद्दों को उठाया वो सियासी समाजी हमेशा जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं और शहर के हर मुद्दों को, हर बुराई को वो उजागर करते हैं। बड़ी दिलहरी से जो है वो शासन प्रशासन से सवाल करते हैं, पॉलिटिशियन के हाथ में हाथ डालकर वो सवाल करते हैं और यही वजह है ये कहीं ना कहीं जो है वो शासन और प्रशासन को वो खटकते रहते हैं। जिस तरीके से उन्हें नोटिस दिया गया कि विशालगढ़ का जो मामला था जहाँ पर रफीक भाई ने एक ह्यूमन चैन बनाई थी, उसके बाद रफीक कामदार के ऊपर ही FIR कर दी गई। दूसरे रामगिरी महाराज जिस तरीके से उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी और उलमाए कराम जो है 5 घंटे तक लगातार मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के लिए मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। जिसके बाद रफीक कामदार ने एक मुमरा की जनता से अपील की और मुमरा की जनता ने बड़ी तादाद में जो पुलिस स्टेशन का घेराव किया और जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन वहाँ पर भी रफीक कामदार के खिलाफ ही एक और FIR दर्ज कर ली गई। गौहर शाही का मामला आया जहाँ पर गौहर शाही ने जिस तरीके से अपने आप को नबी होने का दावा किया था उसके खिलाफ भी रफीक भाई ने ही बड़े जिगर के साथ उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। जिसके बाद एक बार फिर मुमरा की शांति भंग करने का और भंग करने के खिलाफ उनके ऊपर FIR दर्ज करा ली थी। ये सारी FIR दर्ज कराई मुमरा पुलिस स्टेशन में और उसके तहत अब जो है उन्हें तड़ीपारी का नोटिस भी दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से भी पॉलिटिक्स के जरिए जो है इन्हें दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे देश के लिए एक आम आदमी भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, लेकिन रफीक कामदार जो एक ऐसे बेबाक पत्रकार हैं जो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर रफीक कामदार जैसे लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो शहर के मुद्दों को आखिर कौन उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए यहाँ की जनता ने ये फैसला किया और सड़कों पर बड़ी तादाद पर उतरे और उन्होंने इस जो तड़ीपार का जो नोटिस दिया गया है रफीक कामदार को उसे कहीं ना कहीं प्रशासन को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर वो नोटिस कैंसिल नहीं करते हैं तो इस आवाम का ये भी कहना है कि इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रफीक कामदार को जो नोटिस दिया गया है तड़ीपारी का, क्या वो नोटिस कैंसिल होता है या आने वाले वक्त में कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रेबल टाइम्स। नोटिस दिया गया है कि मुमरा की शांति को भंग किया है रफीक कामदार ने, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात तो कुछ है ही नहीं। ये तो हर एक मुद्दा जो मुमरा में उठता है तो पहली आवाज़ तो रफीक भाई की होती है जो हक पे बोलते हैं। ऐसा देखा जाए तो वो एकदम गलत है। बस मुमरा से वही रिट से वही अपील करना चाहते हैं, पर इनकी तड़ीपारी की जो है नोटिस उसको रद्द कर दिया जाए। जब अच्छे हमारे भी अच्छे, जब से हमको पहले सबके अच्छे हमारे भी इसलिए जो क्या बोलना चाहेंगे रफीक कामदार को जो नोटिस दिया गया? बोलना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर मुमरा में अमन शांति का माहौल है तो माहौल बना रहे, उनको कोई तड़ीपार ना कर सके और वो हर एक के लिए आवाज़ उठाते, हर मजलूम हर गरीब की और हर जनता की आवाज़ है रफीक कामदार। आज हम रफीक कामदार की आवाज़ बन के खड़े हैं।
क्या नाम है आपका? अहमद भाई। अहमद भाई, जिस तरीके से रफ़ीक कामदार को बार बार तड़ीपार का नोटिस दिया जाता है और एक बार फिर आज उन्हें नोटिस दिया गया है और बड़ी तादाद में जो रफ़ीक भाई की सपोर्ट में लोग उतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बार बार रफ़ीक भाई को परेशान करने का मतलब ये है कि रफ़ीक भाई इनको कांटे की तरह चुभ रहे, क्योंकि सच्चाई को उजागर कर रहे। मुमरा में होने वाले भ्रष्टाचार और जो कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है जातिवाद का, ये सब के खिलाफ ये बेखौफ आवाज़ उठा रहे। ये रफ़ीक भाई ने मुमरा की शांति को भंग करने की कोशिश की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुमरा की शांति को पत्रकार भंग नहीं करता। पत्रकार का तो काम है कि अच्छाई और बुराई दोनों लाए। मुमरा की शांति जो भंग हो रही है, गली गली के अंदर जो ड्रग्स पेडलर है उनके साथ में 10-20 चमचे पाले हुए गली में दादागिरी करते हैं। लगभग हर पेडलर के ऊपर 5 से 6 FIR दर्ज है, लेकिन उनको तो तड़ीपार नहीं करेंगे। जो ज़मीन माफिया है, जो मार्केट माफिया है, ये लोग दादागिरी करते, गुंडागिरी करते, दिन रात मारपीट करते, हर रोज़ इनकी 2-4 FIR होते रहती है। इनको तड़ीपार नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अगर आवाम जाग जाएगी तो इनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। इसके लिए रफ़ीक भाई को तड़ीपार का नोटिस। देखो, मेरा नाम नज़ीर अहमद शेख है और मैं मुमरा का वासी हूँ। मैं 35 साल से मुमरा में रह रहा हूँ। काफ़ी दौर निकल गया। इस दौर के अंदर हमने देखा मुमरा के भलाई के लिए कोई आगे नहीं आया। एक शख्स है जो पत्रकारिता के जरिए हमारे लिए लड़ता है, हमारी कौम के लिए लड़ता है, हमारे हर सुख दुख में वो हमारे लोगों को जागरूक करता है। तो वैसे आदमी के साथ हम आज खड़े हैं। उनको आज ये जो तड़ीपार का नोटिस दिया गया, ये सरासर गलत है। काम करने वाले को नोटिस दिया जाता है, काम नहीं करने वाले को शाबाशी दी जाती है। ये बहुत ही गलत है। शासन प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि भाई इनका तुम जो तड़ीपारी का नोटिस है इसको कैंसिल करें, ना कि उनको यहाँ से हटा के लोगों की आवाज़ दबाए। और लोगों की आवाज़ दबाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर लोगों के लिए वो रात बे रात अपने चैनल के थ्रू आगे आते, अपने चैनल के थ्रू सब चीज़ बताते, तो पत्रकारिता का ये हक निभाते। आज आप आजकल की पत्रकारिता आप देख रहे हो किस तरह झूठी अफवाहों से वो अपना रोटी सेकते हैं। एक छोटा पत्रकार, एक सिटी का पत्रकार अगर वो अच्छी बातों के लिए आगे आता है, अपने चैनल को वो दिखाता है, तो आज ये मोहब्बत में उनकी मोहब्बत में यहाँ खड़े हैं भाई। जनाब, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से रफ़ीक कामदार को एक बार फिर शहर बदर करने की कोशिश की जा रही है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद मुल्तानी है। मैं इमाम हूँ मस्जिद शमशाद नगर, जो कि शंकर मंदिर के अपोजिट में है। दारुल इस्लाम मस्जिद उसका नाम है। आज हम जो यहाँ एक पीसफुल ह्यूमन चेन की शक्ल में आज खड़े हैं, वो हम ख़ास तौर से हमारे भाई, हमारे बड़े भाई कि आज अगर किसी को ये जानना होता है क्या चल रहा है, ख़ास तौर से मुमरा में और आम तौर से पूरे हिंदुस्तान में, तो वो एक ही चीज़ यूट्यूब पे जाकर सर्च करता है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर। वो है हमारे रफ़ीक कामदार साहब। और हम साथ साथ में उस आवाज़ के साथ खड़े हैं जो न्यूज़ रिपोर्टर की शक्ल में हमारे दूसरे भाई भी हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। कि आज अगर रफ़ीक भाई के ऊपर, जो कि एक सच्चाई दिखाने वाले हैं, जो कि एक सुलगते हुए मुद्दों पर जो कि सवाल करना हर एक हिंदुस्तानी नागरिक का अधिकार है, उसको वो सवाल करते हैं, तो अगर उसके खिलाफ इस तरीके से तड़ीपारी का नोटिस आएगा तो हम अपील करते हैं पुलिस के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस तड़ीपारी के नोटिस को कैंसिल कीजिए। हम रफ़ीक भाई के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रामगिरी महाराज का जो मसला हुआ था, उन उलमा की टीम में मैं खुद मौजूद था। बहुत घंटे कोशिश की गई, FIR नहीं ली गई। फिर रफ़ीक भाई ने एक आवाज़ लगाई तो मुमरा के तमाम मुसलमान जमा हुए थे। उसके बाद FIR हुई। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं, जो 2-3 आपने अच्छा, वो FIR होने के बाद क्या शांति भंग हुई थी मुमरा की? नहीं, मुमरा की कोई शांति भंग नहीं हुई थी। उस FIR में भी हमारे कुछ मुसलमान नौजवान, चूँकि अल्लाह के नबी की शान की बात थी, तो जाहिर है कि हम भी अगर होते तो हमारा भी खून खोलेगा। हमारे नबी के खिलाफ बोला गया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई शांति भंग नहीं हुई थी। उलमा इकराम ने भी कंट्रोल किया था, रफ़ीक भाई भी वहाँ मौजूद थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो अब इन चीज़ों के अंदर अगर ऐसी आवाज़ को, जो कि एक ख़ास तौर पर एक कौम की आवाज़ है, ख़ास तौर पर हमारे मुमरा शहर की आवाज़ है, उनको सच्चाई दिखाने वालों को इस तरीके से नोटिस दिया जाएगा तो फिर सच्चाई दिखाना मुश्किल होगा। अच्छा, क्या वो खाली मजहबी मुद्दे उठाते हैं? नहीं, मैंने हमेशा देखा है कि वो सिर्फ मजहबी मुद्दे। आप अभी उनके 2 घंटे पहले का, 16 घंटे पहले का वीडियो उठाकर देख लीजिए। वो भी खास हमारे डोमनी वली की
या वहाँ की न्यूज़ के बारे में। मजहबी मुद्दे वो मजहबी मुद्दे नहीं उठाते, वो मुद्दा उठाते हैं जो कि उठाना चाहिए, अब वो चाहे मजहबी हो चाहे गैर मजहबी हो। उन्होंने जिस तरीके से अभी एक मीटिंग हुई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर के साथ, उन्होंने एक बात कही थी। वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप मुमरा में आके डेमोलिशन मत करो, वो ये बोल रहे थे जब कानून आप मुमरा के लिए लिख रहे हो, उनका इंटेंशन ये था बोलने का कि जब आप मुमरा के लिए बोल रहे हो कि मुमरा के अंदर जो इलीगल इमारतें तामीर हो रही उसे तोड़ा जाए, तो फिर और जगह का भी करो। खास तौर से मुमरा को क्यों किया जाता है? तो ऐसे में एक मैसेज जाता है, एक आम नागरिक ये सोचता है कि भाई हमारे साथ ही हो रहा है, तो उन्होंने उस पर कहा था। क्या बताना चाहोगे आप? रफीक कामदार सर की तड़ीपारी निकली है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये जो तड़ीपारी निकली है, ये प्रेशर निकली है, ये जो प्रशासन है ये अभी राजनेताओं को सुनता है। हमारा ये कहने का मतलब है इससे भी ज़्यादा भयंकर गुनहगार खुलेआम घूम रहे है ना, तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है, ये सब ये जो हो रहा है गलत है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े। और ये गरीबों की सच्चाई की आवाज़ यही है। अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें भी दबाओ, हम लोगों को भी केस दो, हमको भी जेल में डालो। पूरे दिव्यांग सेना की सेना आपके साथ में यहाँ पे मुमरा पूरे दिव्यांग सेना की सेना, पूरे दिव्यांग परिवार इनके साथ पे, रफीक भाई के साथ पे। रफीक भाई के साथ में यस। अगर इनकी तड़ीपारी को रद्द नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करोगे? मैं इतने अम्बेडकर साहब का जो पुतला है, यहीं हम लोग बेमुद्दत अनशन पे बैठ जाएंगे। बेमुद्दत अनशन पे बैठ या भूख हड़ताल पर। हमारा बचपना चला गया है मुमरा में। हम मुमरा में बहुत सालों से रहते हैं, रफीक भाई को बहुत सालों से जानते हैं। बोलो मैडम। और मैं कोई सच बोलता हूँ तो शायद मुझे बताया जाएगा कि मुमरा की आवाम कोई भी उठकर कोई भी सच के लिए खड़ा होगा तो उसे दबाया जाएगा। ये गलत है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर काले चिट्टे, काले कानून, कुछ भी झूठे इल्जाम, कुछ भी लगाना, ये सरासर गलत है। अगर रफीक भाई आपके लिए खड़े हो रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ मुमरा की आवाम से, प्लीज़ कोऑपरेट करें, आगे आए। और ये एक पत्रकार है जो हर जगह ढूंढ कर आपके लिए हर चीज़ जानकारी देता है। और दूसरी बात ये, जो काले कानून छुपे रहते उन्हें जाहिर करता है। तो कोई मैं अगर जाहिर कर रहा हूँ तो मुझ पर हावी ना हो जाए। आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई के लिए कि आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है। आज ये लोगों की कैसी सुनिए? और ये तड़ीपार होनी नहीं चाहिए। अगर तड़ीपार अगर हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन में बैठेंगे यहाँ। रफीक भाई आगे बढ़ो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद हकीम शेख है। मैं मुमरा का एक छोटा सा नागरिक हूँ। और ये जो रफीक भाई के ऊपर जो निकला है तड़ीपार का नोटिस, ये मैं इसके लिए खड़ा हूँ कि कैंसिल होना चाहिए। जैसा 2022 में भी हुआ था और कैंसिल हुआ था, वही हिसाब से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। वही नहीं, और भी बहुत से मुमरा के जो आम पब्लिक है वो खड़े, वो यही चाहते हैं कि भाई ये नोटिस को हटाया जाए। तो हमारी मांग पुलिस प्रशासन से यही है कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए और ये चीज़ को कैंसिल करवाइए, रद्द करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है कि जो तड़ीपारी निकाली गई रफीक कामदार के सामने, उसको कैंसिल किया जाए। रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। जनाब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा, रफीक भाई के लिए सपोर्ट के लिए आप खड़े यहाँ पर बैनर लेके, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मैं तो मुमरा का रहने वाला बात, और रफीक साहब ने यहाँ पर बहुत कुछ काम किया है, गरीबों के लिए किया है, मुस्लिमों लोगों के लिए किया है। किस तरह के काम? यानी कि अगर कोई गरीब इंसान है, ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरतें उन्होंने पूरी करी। अगर कुछ कानूनी कुछ केसेस किया है तो उसको उन्होंने सपोर्ट भी उन्होंने किया है। मैडम क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना मोहम्मद अली शेख है। मैं यहाँ के हॉकर्स भी हूँ, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि मैं इंसानियत हूँ। और इंसानियत के नाते मैं बोलूँगी, रफीक चाचू जो है अक्सर हर किसी के काम में आने वाले इंसान है, और उनकी आवाज़ को जो दबाए जा रहे वो गलत हो रहा है उनके साथ। तो हम तो यही चाहेंगे, जितने भी मुमरा में जो लोग हैं वो हम लोग यही चाहेंगे कि रफीक कामदार की जो भी नोटिस निकाले गए हैं, जिस कोई भी कारण हो और जिस तरह से निकाले वो गलत है, उनके साथ में हो रहा है, वो हम चाहेंगे वो नोटिस को रद्द करा जाए और उनको जैसे है वो रिहा कर दें। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं कि रफीक भाई को सपोर्ट करने के लिए कि उनकी तड़ीपारी रोकी जाए और उनका जो भी मसला है उनका हल किया जाए और उनको इस शहर में ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो आपकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। रफीक भाई को जो ये तड़ीपार का जो नोटिस दिया गया है, तो रामगिरी महाराज के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, या विशालगढ़ का जो मामला था उस पर आवाज़ उठाई थी,
गौहर शाही का जो मसला था उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उसके चलते जो मुमरा पुलिस ने उन्हें FIR उनके खिलाफ करी थी। और आज जो नोटिस मिला है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मिला है। तो क्या रफ़ीक कामदार जो है मुमरा शहर के लिए घातक है? क्या उन्होंने मुमरा शहर की शांति को भंग किया है? इस बारे में कितनी सच्चाई है? जरा भी नहीं, ये सरासर झूठ है। वो कभी भी मतलब गलत भी साथ दिए नहीं और उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। बाकी वो मुमरा शहर के लिए जरा भी घातक नहीं है क्योंकि वो हमेशा दूसरों की भलाई में आगे आए और हर किसी की मदद की है। तो ये नोटिस को कैंसिल होना चाहिए या नहीं? बहुत ज़रूरी है, कैंसिल होना तो चाहिए। प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? हमारी एक ही अपील है कि रफ़ीक भाई के ऊपर जो भी तड़ीपारी का नोटिस है उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और ये जो झूठा इल्ज़ाम है वो वापस लिया जाए।